अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनके जीवन चरित्र को क्रमशः जान रहे हैं। आइए फिर नर्मदा परिक्रमा पर चलें। परिक्रमा से भेजे हुए पत्र में उन्होंने माता श्री का ख्याल रखना ऐसा लिखा है। अपनी मातृभक्ति कितनी प्रबल थी यह दिखता है। पूज्य माता श्री की अच्छी तरह सेवा करना वह दैवत है। न मातु परम दैवतम वाक्य की ओर पूर्णतः ध्यान देकर आगे बढ़ने में विपदा आई तो भी लय को प्राप्त होती है। आपत्ति आना यह काल का धर्म ही है, ऐसा आज तक अनेक श्रेष्ठों का और मेरा भी अनुभव है। 12/8/1910 का पत्र। माता जी की प्रकृति के संबंध में पत्र भेजकर जानकारी देते रहना। इस सब उल्लेख से एक बात और स्पष्ट होती है कि कर्तव्य के बारे में द्विधा स्थिति में रहते हुए नैमित्तिक कर्तव्य को पृथक करते हुए वे आयुष्य के इति कर्तव्य में लगे। इस समय माता श्री के अंतःकरण को कितनी वेदना हुई होगी। 2 लड़के कारावास में, बड़ा लड़का जंगल में, एक ही के ऊपर सब भार आया। आज तक श्री मायानंद जी ने माता जी को कभी भी दुखी नहीं किया था, लेकिन माता जी का हृदय इतना विदीर्ण हुआ किस कारण से? गृह त्याग से। माता जी के दुख को सकारण या अकारण मैं ही कारण हूँ, ये बात वे भूल नहीं सकते थे। स्वहस्ते मातृ सेवा अवश्य अशक्य थी, तो बंधु हस्ते ही सेवा होना चाहिए, इसके लिए ही सूचना थी। ममत्व छूटा लेकिन आत्मीयता नहीं छूटी थी। माता जी की आदर युक्त स्मृति उनके अंतःकरण में नित्य वास करती थी। इस पत्र में वे लिखते हैं कि श्री माता को शिर साष्टांग दंडवत प्राप्त करना। हम दशहरा में प्रदक्षिणा को निकलेंगे और चैत्र समाप्ति पर्यंत कार्य पूर्ण करके आपके दर्शन को आएंगे। माता श्री के अंतःकरण की उत्कंठा जानकर उन्होंने ये आश्वासन दिया होगा। अब तक आधी परिक्रमा पूरी होने की भी थी, तथापि माता श्री की उदासीनता पर यह आशा किरण दिखाया होगा। इस परिक्रमा काल में उन्होंने जो दूसरा कार्य शुरू किया था उसके बारे में उनके और औरों के पत्र से समाचार मिलते हैं। दिनांक 21/3/1910 को वे लिखते हैं कि दासबोध कितना छप गया सूचित करें। योग वशिष्ठ और मैंने अनुवादित किया हुआ गीता जी का 6वां अध्याय अंकलेश्वर के पते पर भेजना। श्री मायानंद जी गृहस्थाश्रम में थे तभी दासबोध ग्रंथ रूपांतरित किया होगा, ऐसा निश्चित विश्वसनीय रीति से कह सकते हैं। लेकिन गीता जी का 6वां अध्याय गृह त्याग के अनंतर परिक्रमा में ही रूपांतरित किया होगा, ऐसा निश्चित विश्वसनीय रीति से कह सकते हैं। साधक जन योग के कारण इस अध्याय पर बहुत प्यार करते हैं। ऐसा अनुभव आने से प्रथम यही अध्याय भाषांतर होना और यह जनता की मातृभाषा में होना, ऐसा उनका कटाक्ष था, आग्रह था। समय मिलते ही वह उपयुक्त बौद्धिक कार्य करते रहे। इस परिपाटी से उन्होंने योग वशिष्ठ और गीता जी का भाषांतरित 6वां अध्याय मंगवाया। उनके तत्वनिष्ठा की ओर और कार्य में मग्न होने की धन्यता की ओर देखने पर दिनांक 28/6/1910 को वे लिखते हैं कि अमृतानुभव ग्रंथ डाक से भेजना। अंदर के कागज सह यह ग्रंथ घर में के वाचनालय से मंगवाए हैं। ये ध्यान में लिया तो उनकी पढ़ने की यथार्थ कल्पना हमें आ जाएगी। ग्रंथ का सार ग्रहण करना, पुस्तक पर महत्व का विषय नीचे रेखांकित करना, आगे भाग की टिप्पणी करना, तात्पर्य
जो संशोधक विद्यार्थी की भूमिका रहती है वह उनकी थी। इस परिक्रमा में इंदिरा प्रेस के मालिक श्री आवटी के साथ उनका पत्र व्यवहार हुआ था। रिक्त समय का कार्य उजाले में आकर जनता की सेवा करने का उनका प्रयत्न था। दिनांक 7/7/1910 के पत्र में, वेंकटेश्वर के पत्र में, नर्मदा तट पर या फिर ऋषिकेश में मराठी ग्रंथ का हिंदी भाषांतर करने का अपना मनोदय समझ में आया, उत्तम है। दिनांक 22/8/1910 से दिनांक 6/10/1910 तक इंदिरा प्रेस से उन्हें 6 पत्र आए थे। अमृतानुभव के भाषांतर छपाई की व्यवस्था के बारे में ये पत्र है। श्री आवटी जी ने परमार्थ के आवरण में अपनी प्रबल व्यावहारिक दृष्टि अवगुंठित की थी। यह ऊपर पत्र देखने से भी ज्ञात होता है। श्री मायानंद जी ग्रंथ का अधिकार सबको बहाल करने को तैयार थे, लेकिन आवटी जी को यह सूचना अमान्य थी। ज्ञानेश्वरी के भाषांतर की सूचना देने को भी उन्होंने छोड़ा नहीं। अपनी गुरु भक्ति की विशेष स्वरूप में संग्रह करके यथार्थ की ओर ध्यान न देते हुए ज्ञानेश्वरी का तथा ग्रंथ पंचक का भाषांतर हिंदी में करने की सहज विनती करने का साहस उन्होंने दिखा दिया। और आश्चर्य की बात यह है कि कम से कम उन्होंने प्रस्तावना लिखने को कुछ हर्ज नहीं था। प्रस्तावना लिखने की इच्छा प्रदर्शित करने पर ग्रंथ की वादग्रस्त प्रस्तावना नहीं होना, ऐसा उत्तर दिया। लेकिन अपना समय सत्कारण में लगाना और जनता को भी उपयुक्त होना, इस 2 हेतु से श्री मायानंद जी ने श्री आवटी जी की सूचना मान्य करके भाषांतर को शुरुआत की और 1 माह में ही पूरा करके दिया। उसके लिए श्री साखरे जी की ज्ञानेश्वरी, कागज़ आदि के लिए रुपए श्री आवटे जी ने भेजे। कौन सी भी भाषा का उत्कृष्ट और उपयुक्त ग्रंथ अच्छा समझ में आने के लिए उस ग्रंथ का भाषांतर देखना, ऐसी कहावत है। श्री मायानंद जी भी ऐसा ही कहते थे। सिर्फ कहकर वे रुके नहीं, प्रत्यक्ष करके दिखाया। इससे विचारवान लोगों की ग्रंथ के प्रति आत्मीयता देखने में आती है। ज्ञान पर सबका अधिकार है, वह सबके लिए है। यह श्री मायानंद जी के आयुष्य का सर्वव्यापी भाव है। उनके खालीपन के व्यासंग में ही देखने में आया, ऐसा देखने में आए बिना नहीं रहता। अच्छा, इस लेखन का ढोल पीटना या मैंने लिखा, यह बड़प्पन उन्होंने दिखाया क्या? अथवा लेखन सामग्री ऐसी ही होना, वातावरण ऐसा ही होना, लेखन अनुकूल जगह चाहिए, इस तरह के कारण नहीं बताए। जिसको नाचना नहीं आता वह आंगन टेढ़ा है, ऐसी बकवास करता है। सिद्धनाथ जी के प्रवेश द्वार के पास जो भैरव मंदिर का ओटा या बिल्कुल ही छोटा कमरा, उसको कोनाड़ा कहते हैं, उसमें कैसा तो भी एक मनुष्य बैठ सकता है, उस स्थान पर लेखन किया। लोगों का मंदिर में आना जाना शुरू, नित्य का कार्यक्रम शुरू, आने जाने वाले लोगों से बातचीत भी होती रहती थी। इस प्रकार परिक्रमा में अपना हर क्षण कार्य में लगे रहने में वे सावधान थे। दूसरे परिक्रमावासी और श्री मायानंद जी में स्थूल दृष्टि से और सूक्ष्म दृष्टि से बहुत ही अंतर था। स्वतः की तैयारी, दुनिया का अनुभव, द्वैत भाव रहित इत्यादि बातें उनमें विशेषता थी। वे अन्न मांगने वाले बैरागी नहीं थे। उन्होंने कभी भी याचना नहीं की। औरों का अहंकार धूम मचाता है, तो श्री मायानंद जी का अहंकार विशाल होकर विश्व में लय को प्राप्त हुआ। इस कारण नर्मदा तट पर उनके बारे में पूछताछ करने पर परिक्रमावासियों में वे निरंजन वृत्ति के थे और उनके जैसा सर्वभूत ही तेरता आदमी देखने में नहीं आया, ऐसा लोगों ने निर्णय दिया। द्वितीय परिक्रमा। एक बार परिक्रमा करने के बाद पुनः परिक्रमा करने की श्री मायानंद जी को जरूरत पड़ी, क्योंकि प्रथम से ही एक हेतु था। परिक्रमावासी लोगों के लिए सर्व संग्राहक ऐसा नर्मदा जी का
पूर्वापार महत्व और स्तोत्र, ऐतिहासिक स्थल वर्णन इत्यादि परिक्रमा में आवश्यक जानकारी सहित सचित्र ग्रंथ लिखकर प्रसिद्ध करने का विचार था और इसके लिए लोगों ने सक्रिय सहानुभूति भी दिखाई थी। इसके अलावा नर्मदा जी के महात्म्य की और एक पुराण में इन्हें जानकारी मिली। उसके अनुसार जो स्थान थे वो देखना आवश्यक थे। यह कार्य करना निश्चित होने के बाद बहुत सारी रुकावटों को पार करके कार्य सुचारू रूप से पूर्ण करना यह श्रेष्ठ जनों का सहज कर्म रहता है। श्री मायानंद जी ने पुनः परिक्रमा करने का और अधिक तप करने का निश्चय किया। नर्मदा महात्म्य वाले स्थान पर चातुर्मास में रहना उचित होगा, इसलिए पुनः नर्मदा परिक्रमा करने का मनोदय है, क्योंकि महात्म्य के अनुसार ऐसे स्थानों को देखना होगा। दिनांक 1/8/1911 का पत्र। पुनः परिक्रमा करनी होगी ऐसा दिखता है, क्योंकि बहुत स्थानों को देखे बिना जो स्थान जहाँ है वह देना संभव नहीं। दिनांक 11/8/1911 का पत्र। ऐसा विचार है कि स्टीरियोस्कोप वाला कैमरा ले जाएंगे, काम अच्छा होगा और पुस्तक में देने के लिए योग्य रहेगा। दिनांक 25/9/1911 का पत्र। सिद्धनाथ से भेजे हुए इस पहले पत्र से और इसके अलावा और जो पत्र आए उससे और झांसी से भेजे हुए प्रथम पत्र से ही श्री मायानंद जी का दूसरी परिक्रमा का विचार और हेतु स्पष्ट होता है। लेकिन इस परिक्रमा में एक महत्व का कार्य होने वाला था और इसके लिए अधिक मंथन और तपस्या की आवश्यकता थी। वह कार्य था श्री गीता जी का सहज सुंदर भाषांतर। श्री नर्मदा महात्म्य के निमित्त उससे भी ज़्यादा महत्व का कार्य सच में संपन्न होने को था, लेकिन मन में जो संकल्प किया था वह श्री मायानंद जी ने जल्दी प्रकट नहीं किया। मध्यांतर में चातुर्मास में जो रिक्त समय रहता उसमें भाषांतर करने के लिए श्री एकनाथ भागवत मंगवाया था, लेकिन योजना बदल के रंगनाथी योग वासिष्ठ मंगवाया। एकनाथी भागवत वापस भी किया और गीता जी का भाषांतर करना निश्चित किया। पंढरीनाथ को तोहफा देने के लिए श्रीमद् भगवत गीता ले चलेंगे। श्री गीता जी का प्रथम अध्याय देखने के लिए बुक पोस्ट से भेजा है। कार्य चालू है। वामन कवि ने समश्लोकी तुलसीदास जी के दोहे, मोरोपंत जी की आर्या इत्यादि सहित भगवत गीता आपके पास होगी तो ज़रूर भेजना। हमने लिखी हुई नर्मदा परिक्रमा और अमृतानुभव ग्रंथ एक पैकेट में रजिस्ट्री पोस्ट से भेजना। दोनों कार्य एक साथ ठीक से होंगे। 27/7/11 का पत्र। इस पत्र के अनुसार श्री गीता जी के भाषांतर की योजना निश्चित होकर उस दृष्टि से काम शुरू ही हुआ था ऐसा दिखता है। अगले पत्र में एक आनंददायी उल्लेख मिलता है। श्री गीता जी समझदार दोस्त को दिखाना और त्रुटियां दिखाना। दिनांक 1/8/1911 का पत्र। श्री गीता जी के भाषांतर के विषय में अपने दोस्तों का मत क्या है यह जानने की उनकी तैयारी थी। वैसी ही गलतियां पूछने का प्रांजलपन, प्रामाणिकता उनके पास थी। अहम मान्यता का ठिकाना ही नहीं था, यह देखने लायक है। अर्थात त्रुटियां गीता जी के आशय में अशक्य थी, पर वृत्त और प्रतिशब्द के औचित्य के विषय में रहेगी यह कहने की जरूरत ही नहीं। तथापि मित्र वर्ग को अपने कार्य का नमूना दिखाकर उनका यथार्थ गौरव साध्य होता और अनुवाद योग्य रीति से हो रहा है इसकी पुष्टि भी मिलती। इसके अलावा अपने व्यासंग की जानकारी भी दोस्तों को मिलती थी। प्रथम रामेश्वर के तरफ जाने की योजना थी, वह बदलकर वाई को जाने का विचार भी मन में आता था, लेकिन वह रहित होकर वे सिद्धनाथ नेमावर आए। दिनांक 1/7/1911।
दिनांक 24/2/1912 तक उनका मुक्काम वहीं रहा, अर्थात भगवान सिद्धनाथ नेमावर में दिनांक 24/2/1912 तक रहे। इसके अनंतर नर्मदा जी के दक्षिण तीर से परिक्रमा प्रारंभ करके दिनांक 14/2/13 को वह पूर्ण की थी। परिक्रमा में आया हुआ चातुर्मास अंदाज से दिनांक 15/7/12 से 20/10/1912 तक सिद्धनाथ में ही रहा। इस रीति से उनका वास्तव्य सिद्धनाथ में बहुत दिन रहा। दिनांक 1/7/11 से 20/10/12 इस काल का मुख्य व्यासंग देखना आवश्यक है। नर्मदा महात्म्य यहाँ शुरू हुआ, वह हिंदी में हो रहा है, इस कारण चतुर्मास यहाँ ही करेंगे। दिनांक 27/7/11 नर्मदा महात्म्य के 80 अध्याय लिखना शुरू हुआ। कार्य जोरों से हो रहा है। दिनांक 11/8/1911 का पत्र। क्योंकि ये पुस्तक मिलने के परिश्रम व्यर्थ हुए, इसलिए गोशवारा कर लेना हितकारक ही था। इस कार्य में विशेष सहयोग श्री नेमावर जी का मिला। नर्मदा महात्म्य विस्तृत सारांश के साथ लिख रहा हूँ। अभी आधा हुआ। दिनांक 22/9/11 अभी नर्मदा महात्म्य वायु पुराणोक्त के 112 अध्याय पूर्ण हुए। दिनांक 25/9/11 स्कंद पुराणांतर्गत रेवाखंड हमने यहाँ मंगवाया है। नर्मदा महात्म्य पूर्ण हुआ। 28/9/11 स्कंद पुराण की अनुक्रमणिका तैयार हो रही है। दिनांक 3/12/1911 श्रीमद् भगवत गीता जी के 9 से 13 अध्याय 4 दिन के बाद भेज रहा हूँ। दिनांक 13/12/11 के पत्र में प्रथम नर्मदेहर ये शब्द का नमस्कार आशीर्वाद के अलावा इस योजना की शुरुआत हुई। काटा फोड़ से दिनांक 16/1/12 को भेजे हुए पत्र में वे लिखते हैं कि यहाँ के कुछ सज्जनों के प्रेम खातिर 10 दिन से यहाँ ही मुक्काम है। यह उल्लेख महत्व का है। आसपास के प्रांत में उस समय एक बड़ा सिद्ध पुरुष है ऐसी प्रसिद्धि हो रही थी। प्रेम पूर्ण ही उनका बर्ताव था। परिक्रमा को आरंभ करने में देर हो रही थी क्योंकि फोटो और सामान हाथ में नहीं आए थे। सामान आने के बाद सब साहित्य के साथ दिनांक 24/2/12 को दूसरी परिक्रमा प्रारंभ हुई। साथ में संत मंडली है। दिनांक 8/3/12 दक्षिण तट से शुरुआत करके बीच बीच में फोटो खींचते और नित्य क्रम भी अखंड चालू रखकर परिक्रमा शुरू हुई। अमृतानुभव छपाई का कार्य कहाँ तक हुआ, जानकारी देना। इंदिरा प्रेस से तगादा लगाना। अमृतानुभव की प्रति का नर्मदा किनारे सैकड़ों में खपत होगा। प्रदक्षिणा में इस तट पर संपूर्ण कॉपी हाथ में आएगी, तब बड़ा ही कार्य होकर इंदिरा प्रेस को भी अत्यंत लाभ होना होगा, ऐसा उनको समझाना। दिनांक 8/3/1912 का पत्र। जनता को ज्ञान मिलना चाहिए, इसलिए उनकी नित्य क्रियाशीलता चालू रहती थी। उसका यह एक नमूना है। परमार्थ साधन के संबंध में इंदिरा प्रेस वाले को स्थायी दृष्टि से ही उत्तेजना थी। आज 2 दर्जन प्लेट भेजे हैं। यह उत्तम सौंदर्य फोटो है और बड़े परिश्रम से निकाले हैं, अतः इसे डेवलप करने का काम ध्यान देकर करना। आश्रम का मनोदय। दिनांक 1/4/1912 के पत्र में परिवार के सदस्यों को आश्वस्त किया है। हमारी अगली योजना स्थिर होकर आपको ही सुख मिलेगा। इस आश्वासन को कौन सा निमित्त कारण हुआ, ये समझने में ऐसा लगता है कि अपने भ्रमण के कारण और फोटो के काम से घर की मंडली नाराज होना यह संभवनीय था। नहीं तो ऐसा ही संभव है कि योजना स्थिर होकर जब कार्य शुरू होगा तब दुनिया के सबकी सुख की खोज होगी, तब घर की मंडली की भी होगी ही। योजना स्थिर होना यानी क्या, इसका संदर्भ आगे के पत्र में मिलता है।
सिद्धनाथ में विज्ञान नौका नामक स्थान की स्थापना करने की इच्छा मन में आई है। इस स्थान में मुमुक्षु जनों को तत्व ज्ञान का अनुभव प्रदान करने वाली विज्ञान नौका की स्थापना करने का विचार हो रहा है। विशेष आगे के पत्र में दिनांक 30/4/12। श्री मायानंद जी को कुछ अनुभव प्राप्त हुआ और वह अनुभव लोगों को देने की तीव्र इच्छा उनके अंतःकरण में थी, ऐसा स्पष्ट दिखता है। स्थिर कार्य के लिए उन्हें सिद्धनाथ स्थान योग्य लगता होगा, परंतु आखिरी में ओंकारेश्वर पसंद आया। अतः यहाँ सिद्धनाथ में विज्ञान नौका नहीं बनाई, विज्ञानशाला स्थापित करना है। लेकिन कब? स्थिर कार्य के लिए योग्य समय प्राप्त होगा तब। नर्मदा महात्म्य के अनुसार स्थान देखने का कार्य निर्विघ्नता से चालू है। दिनांक 20/5/12। इसके साथ ही रमणीय स्थान के फोटो लेना चालू था। सिद्धनाथ में आने के अनंतर दिनांक 17/1/1912 के इस पत्र में ऐसा उल्लेख मिलता है कि हाणेश्वरी में एक अंग्रेज मिला। आपने जो पता लिख भेजा वो उसे भेजा है। हाणेश्वर के फोटो उसे चाहिए, कॉपीराइट करने का है, क्योंकि हाणेश्वरी के सीन लेने के लिए बहुत कष्ट सहना पड़ता है और नर्मदा महात्म्य की पुस्तक जब तक तैयार नहीं होती तब तक इस फोटो की नकल न होवे, ऐसी व्यवस्था होगी तो अच्छा रहेगा। सब पूर्ण सेट रजिस्टर हो सकता है। फोटो कितने परिश्रम से लिए इसकी यह थोड़ी सी जानकारी है। वैसे ही व्यावहारिक दृष्टि भी इससे स्पष्ट होती है, किंतु इस रीति से वह सेट रजिस्टर नहीं किया। दिव्य दृष्टि का शोध भी कॉपीराइट करो, ऐसा लोगों ने बहुत आग्रहता से कहने पर भी श्री मायानंद जी ने वैसा नहीं किया। इस पत्र में उनके अवतार कार्य का उल्लेख है। आज से गीता जी का काम फिर से शुरू किया है, इस समय पूर्ण होगा। लश्कर में अपने परिचय के कोई पता प्राप्त करते होंगे। हमारा वास्तव्य सिद्धनाथ में है, तब तक सिद्धनाथ में आना। सिद्धनाथ की कृपा से विज्ञान प्राप्त होगा, उसमें कुछ भी शंका नहीं। नर्मदा तीर पर सैकड़ों मुमुक्षु जनों को अनुभव प्राप्ति हुई है। गुरु कृपा का साक्षात्कार जो हमें प्राप्त हुआ है वही सब भक्तों को मिले। दिव्य दृष्टि प्रदान करने की शुरुआत उन्होंने पहले ही की थी, यह इससे स्पष्ट होता है। यह विद्या सबके लिए है और सबको बांट दी जाए, यह तो उनकी इच्छा थी। तथापि भक्त, मुमुक्षु, 80 पद की प्राप्ति करने वाले इत्यादि श्रेणी के पुरुष अपने अपने हक के अनुसार यह विद्या जल्दी से और सुलभता से ग्रहण कर सकते हैं। यह उनके लिखने का सार है। सिद्धनाथ में दिनांक 20/10/1912 पर्यंत चातुर्मास के निमित्त उनका वास्तव्य रहा। इस चातुर्मास में उनके नियमानुसार लेखन कार्य शुरू था। आज गीता सप्तशती समाप्त हुई। श्री गुरु कृपा से यह कार्य निर्विघ्न पूर्ण हुआ। इसका परम आनंद प्रकट होगा, यह निश्चित ही है। इसकी एक प्रति तैयार करके प्रदक्षिणा प्राइज कमेटी को भेजने का विचार है। दिनांक 14/9/1912। इसके अलावा कुछ पद्य रचना और स्फुट भी तैयार हुए थे, ऐसा दिखता है। गीता सप्तशती ग्रंथ तैयार होकर मंगलाचरण भी समाप्त हुए। सब अध्याय भेजने के थे, लेकिन मंगलाचरण में सद्गुरु अनुभव दिया है। छपाई होने तक मुंह से ही समझाना योग्य लगा, इसलिए नहीं भेजा। श्रीयुत दादा गोलवलकर और श्री खंडेराव भट्ट इनके लिए गायन के लिए अनुभव युक्त 3 पद्य भेजे हैं। श्री केशव बाबा और अन्य जनों को भी उपयुक्त है। प्रत्येक पद्य ब्रह्म निरूपण कर सकते हैं। पद्य की नकल ढोले बुआ को भी देना। दिनांक 29/1/1912 लश्कर के साथ नाथ संप्रदायी संस्थान के श्री बालकृष्णनाथ ढोले ये उत्तम कीर्तनकार थे।
श्री मायानंद जी प्रवास में थे और ग्वालियर जैसे सुदूर स्थान से प्लेट लाना और कांच धोने के लिए भेजना, इससे बहुत कष्ट हुए और अत्यंत कष्ट से निकले हुए फोटो के मामले में कुछ जानकारी भी नहीं थी। इस कारण इस पत्र में वे लिखते हैं कि नर्मदा जी की तस्वीरें धोई या नहीं और कैसी आई, इसके बारे में एक भी पत्र आपकी तरफ से कुछ उल्लेख नहीं। इससे मन में शंका उत्पन्न होती है। सत्य परिस्थिति क्या है, पत्र लिखें। आपसे यह काम नहीं हो सकता तो यहाँ धोने की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि काम कैसा हुआ यह मालूम नहीं होता तब तक आगे का काम हम नहीं कर सकते। इस कारण पत्र भेजा। 1500 कोस प्रवास में सब सामान लाद के फिरना पड़ता है, इस विषय में विचार है। किंतु पत्र में उन्होंने लिखा है कि रावबा भड़बड़े की इच्छा होगी तो उन्हें भेजना। यहाँ उत्तम उत्तम मंडली बराबर है, इस कारण उन्हें ज्ञान प्राप्ति होना संभवनीय है। वृद्धापकाल में विचार करना आवश्यक है। आप तो स्वकीय के कल्याण की तीव्र इच्छा सदा ही प्रकट होती थी, लेकिन लाभ लेने वाले अत्यंत कम निकले। ग्वालियर में भेजे हुए स्लाइड्स अच्छी तरह से नहीं धोई गई, ऐसा आगे के उल्लेख से कहना पड़ता है। यह उल्लेख उनके बड़प्पन का ही द्योतक है। हमने पहले जो प्लेट भेजी थी उसके साथ मजदूर का पर्चा भेजने पर भी स्लाइड पर अकारण दोष देते हो। अस्तु, इसके अलावा इस पत्र में और कुछ नहीं था। सामान्य मनुष्य को कितना गुस्सा आया होता। दिनांक 20/10/1912 का पत्र। श्रीमद् भगवत गीता जी के 14 से 18 अध्याय और मंगलाचरण, यह सब आप और माधव पूर्ण दक्षता से देखना और केशव बुआ को भी दिखाना। श्री पांडुरंगराव कटस से इसकी सुंदर कॉपी तैयार करके रखना, बाद में उसका विचार करेंगे। मंगलाचरण का भी ग्रंथ छप के तैयार नहीं होता तब तक किसी को दिखाना नहीं, आप और 2-3 व्यक्ति ही देखना। दिनांक 20/10/12। यह मंगलाचरण और गीता जी के अध्याय अपने बंधु को लक्ष्यपूर्वक देखने को कहा है और ग्रंथ प्रसिद्ध होने तक मंगलाचरण और किसी को न दिखाने को कहा। इससे बंधु के प्रति जो आत्मीयता है वह दिखती है, वैसे ही सावधानी दिखती है, क्योंकि मंगलाचरण यही ग्रंथ का सार था, वह पहले प्रसिद्ध होना इष्ट नहीं था। इस पत्र में ही नर्मदा महात्म्य हिंदी में लिखकर भेजा है, यह सूचित किया है। अमृतानुभव की 2 प्रतियां भेजी है, एक वाचन मित्र समाज के लिए और दूसरी सरस्वती मंदिर के लिए, ऐसा उल्लेख है। श्री मायानंद जी के व्यासंग की इससे कल्पना आती है और आदमी जैसा संस्था पर ही उनका कितना प्रेम था ये समझ में आता है। दिनांक 2/2/12 के पत्र में मंडला से वे पूछते हैं कि मंगलाचरण आपने देखा क्या, सूचित करें। अर्थात ग्वालियर से उन्हें इस बारे में कुछ सूचना नहीं थी। मंगलाचरण का उन्हें कितना महत्व था यह इससे स्पष्ट होता है। नर्मदा महात्म्य का अर्थात खोजबीन का काम संपूर्ण हुआ, अब लिखना प्रारंभ करेंगे। दिनांक 5/2/1913 होशंगाबाद। इससे परिक्रमा का मुख्य उद्देश्य स्पष्ट होता है। हम आज यहाँ पहुँचे, श्री नर्मदा जी की कृपा से कार्य निर्विघ्न संपन्न हुआ। अब लेखन प्रारंभ करने का सोच रहा हूँ। लेखन के लिए स्थल और काल दोनों की अनुकूलता होते ही शुरुआत करेंगे। दिनांक 14/2/1913 माघ शुद्ध 8 सिद्धनाथ। दूसरी परिक्रमा इस दिन समाप्त हुई, लेकिन ग्रंथ लेखन होने का था। इस पत्र में रामाश्वमेघ ग्रंथ और भारत वन पर्व मंगवाए थे। इससे उनके कार्य की व्याप्ति और निरलसता की कल्पना आती है। इस रीति से दूसरी परिक्रमा समाप्त हुई। इन दोनों परिक्रमा के परिश्रम के बारे में क्वचित उल्लेख उनके पत्रों से समझ में आते हैं। उन्हें कौन से प्रसंग का सामना करना पड़ा, इसका पत्रों में कुछ उल्लेख नहीं। बीमार पड़े थे क्या, ये भी नहीं।
आवश्यकता से ज़्यादा इबारत पत्र में नहीं, क्वचित उनके भाषण में परिक्रमा में जो अनुभव आए उनका उल्लेख है। इसमें के कुछ पहले आए ही हैं। लगभग 4.25 साल की कालावधि और उसमें का कष्टप्रद और भ्रमण काल का जीवन देखते हुए उन्होंने जो कार्य संपादन किया वह सचमुच आश्चर्ययुक्त है। यह कार्य उनके उद्यमशीलता का उद्योतक है। ज्ञानेश्वरी का और श्री साखरे बुआ की टीका का वैसे ही अमृतानुभव और चांगदेव पासस टीका उन्होंने हिंदी अनुवाद किया। श्रीमद् भगवत गीता जी का भाषांतर किया, मंगलाचरण और पद्य रचना की। इसके अलावा अमृतानुभव का नर्मदा तट पर मुमुक्षुजनों को अमृतपान करवाया। फोटो लेना, ग्रंथों की खोजबीन और टिप्पणियाँ तैयार करना, स्थानों का शोध करना, प्रत्येक मुक्काम की जानकारी, कितना अंतर है, महात्म्य इत्यादि की जानकारी लेना और नर्मदा पंचांग की तैयारी करना, मेधावी, तपस्वी, सन्यासी इत्यादि को परखना, यह सब उन्होंने पैरों से घूमकर कष्ट सहते हुए किया। दिव्य दृष्टि के बीज का अंकुर निकला और उनके अवतार कार्य की प्रगट और प्रत्यक्ष शुरुआत इस काल में हुई। पूर्वाश्रमी के आयुष्य पर पर्दा गिरा और जीवन में इस रीति से नया शुभारंभ हुआ। तात्पर्य, नर्मदा परिक्रमा यह पूर्व और उत्तर आयुष्य का मध्य है।